अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक ही होंगे, खैरियत से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और बच्चों का आज है संडे और थोड़ा सा फन डे, और ये यहाँ पर बैठकर फ़न कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, गुड मॉर्निंग एवरीथिंग ये सब। तो नाश्ता चल रहा है सब बच्चों का भी। शारिक और करके चला गया, शायद बाहर खेलने के लिए गया है शारिक तो। और अभी चल रहा है अनस का नाश्ता, अभी इनका हो रहा है। फिर अब्बा भी अभी शायद सो रहे हैं या तो फिर ये बाहर हैं। फिर अब्बा भी आ गए थे थोड़ी देर में, तो फिर मैंने अब्बा को भी नाश्ता कराया। रोटी खाई अब्बा ने तो सब्जी से, सब्जी बना रखी थी। सब्जी में मैंने आलू गोश्त बना रखा था। तो बस जल्दी जल्दी से इनको नाश्ता पानी करा के मैं लगती हूँ फिर अपने काम पर, जितना भी काम है। चलो जी, ये तो चले गए अपनी दुकान पे। अब यहाँ पर बारी आती है मेरी। तो मैंने बनाए थे नाश्ते में आज बेसन के चीले, और ये है चाय। मेरी चाय सबसे लास्ट में चाय गाइस मैं ही पीती हूँ, और मैंने अपनी चाय पी ली है। अब मैं दूध वूध लेके जाती हूँ अंदर और देखती हूँ घर में का हाल। तो दूध को हमने रख दिया अपने फ्रिज में, और फ्रिज को करते हैं अब हम बंद। तो चलो जी, अब स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूटी पर। तो ये देखो घर में कितना सारा खिलारा पलारा होया रखा है, मेरे इंतज़ार में पड़ा था सब कुछ। तो जैसे ही मैं नाश्ते से उठ के आई थी, तो आज संडे था, बच्चों को नहलाना भी है, बाल भी कटाने भेजना है उनको। तो मैं उनसे बोल के आई हूँ, मैंने कहा चलो बच्चों तुम इतना बाल वाल कटा के आ जाओ, फिर नहला देती हूँ। फिर अपना तुम नहला वहला के फिर मस्जिद में जाना है, क्योंकि 2 दिन हो गए छुट्टी चल रही थी इनकी मस्जिद की। जुमे के बाद क्या कहते हैं उसको, बार को ना कारी साहब अपने घर चले जाते हैं, फिर संडे को जाना पड़ता है। तो जी इतना सारा धूल मिट्टी घर में आ जाती है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो पूरे घर की हालत ऐसी हो रही है, मिट्टी मिट्टी सी लग रही है मुझे ना। शोकेस में भी काफ़ी लग रही थी। मैंने कहा ना बर्तनों को भी साफ़ करूँगी, और साफ़ करके ना मैंने कहा फिर देखते हैं कुछ और काम। तो यहाँ पर पहले मैंने सबसे पहले बेड से मैं स्टार्ट करती हूँ। बेड को मैंने क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। जितनी धूल मिट्टी थी वो सब साफ़ कर दी है यहाँ से। ये देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ी कहीं कहीं को फास्ट की है, कहीं कहीं को मैंने खुद ही स्लो भी हो गई थी वो। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपने घर की क्लीनिंग कर दी है गाइस। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं सबको साफ़ करना पड़ता है। जैसे कि ये देखिए हाल इधर, बस जहाँ जिसका जो मन आता है वो वहाँ डाल देता है। जो चीज़ जहाँ से उठती है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं दोबारा हमारे घर में रखी जाती है। अब टावल का काम देख लो कहाँ पे है। ये तो आज शुक्र है कि इधर पड़ा है, नहीं तो उधर कंबल पे, तकिए पे, बिस्तरों पे, वहाँ पर मिलता है मुझे हमेशा टावल। और फ्रिज पे भी इतनी धूल, इतनी मिट्टी रोज़ आना। ये जो इसके ऊपर होम थिएटर रखा है ना, इसके भी मतलब आसपास में इतनी सारी धूल मिट्टी आती कहाँ से है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आता। हमारे पक्के घर हैं, टाइल्स वाले घर हैं, और पर्दे भी पड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर के पर्दे पड़े हैं। और सामने से भी हमारा घर बंद है, बस एक छोटा सा जाल ओपन है, और गेट के ऊपर से भी थोड़ा सा जाल ओपन है, नहीं तो पूरा घर ऐसे ही छपा हुआ है। अब हम आते हैं हमारे सोफ़े की तरफ। ये देखिए सोफ़े की हालत, पेंट है, रात को उतर के वहाँ डलती है। यहाँ पर जनाब का चार्जर लगता है, मेज़ को इधर खिसका लेते हैं, और फिर चार्जर लेटे लेटे उनके बेड तक आ जाता है। तो चलो जी, इसको भी क्लीन कर दिया। यहाँ पर तकिए को सेट कर देते हैं हम। चलो ये हो गया हमारा फिनिशिंग। तो ये कैसा लगा आपको हमारा फिनिशिंग? ये पर्दे की हालत देखो। चलो जी, इनको भी ठीक कर दिए हैं। अब हो गया है घर में से बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये देखिए सोफ़े भी सेट हो गए। सोफ़े का कवर हमारा पुराना वाला लग रहा है, ये नया वाला मैंने धो के रख रखा है। मैंने कहा कोई आ जाता है ना, फिर झट से इसको चेंज कर देती हूँ मैं। तो अब आते हैं हम बाहर, जहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं सब लोग। इसकी हालत तो गाइस बहुत ज़्यादा बेकार हुई रहती है। तो ये देखिए, इसको भी साफ़ सफाई करनी है, इसकी भी चादर वादर भी झाड़नी है, और इसको सेट करके जितना भी मैं बिछा लूँ ना, दिन में संगवा लूँ यहाँ पर, फिर भी वही हाल, गर्दा धूल मिट्टी पता नहीं इतनी कहाँ से आती है। एक तो हमारे ना इनके किवाड़ खिड़कियों का कलर ही कुछ ऐसा है गाइस। आप सब भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी रोज़ आना इसी तरह से धूल आती है क्या? और हमारे तो घर में ऐसी धूल आती है। और ये ना इसका कोना लटक रहा है, मुझे सही से दिखाई नहीं दिया था, तो मैंने इसको बाद में सेट किया था। फिर जब मैं दूर से आके देखा था ना, मैंने कहा ये क्या। तो ये तो चलो हो गया था। अब हम आते हैं हमारे किचन की तरफ। ये देखिए किचन का हाल, ये देखो।
आज कुछ ज़्यादा ही हो रखा है वैसे, नहीं तो मैं ना मैनेज करके रखती हूँ वैसे। वैसे मैं सोच रही थी कि इसको फैलाता कौन है, इसको मैं ही फैलाती हूँ किचन को। तो हुआ क्या था, नाश्ते की जल्दी जल्दी हो रही थी, अंडे वंडे काटे, ये देखिए टमाटर भी पड़ा है वहीं पर, काटा आधा वहीं रख दिया। मैंने कहा मैं इसको बाद में संगवा लूँगी। अब जब सुबह सुबह इनको जल्दी जाना होता है ना, तो फिर यही हाल होता है। तो यहाँ पर आटा गूंदा था मैंने, सुबह सुबह बच गया था, वो फ्रिज में पहुँचा दिया, कूड़ा कचरा भी उठा लिया है। अब यहाँ से करते हैं क्लीनिंग, पोछा वोछा लगा के यहाँ से मैं ये सफाई कर दूँगी अच्छे से। स्लैब को साफ़ करके ना थोड़ा सा ये हो जाएगा कि भाई चलो सफाई हो चुकी है। गैस भी साफ़ करके इसको भी ढक दूँगी। अब शाम तक के लिए, दोपहर तक के कोई काम नहीं बचेगा हमारे पास, तो इसलिए मैं इसको ना साफ़ सुथरा करके ढक देती हूँ। और ये वही है जला हुआ जिसकी मैं हर बार बात करती हूँ, ये मोटा सा है ना, इसलिए मैं इसको ढक के रखती हूँ। तो बर्तन धुले हुए रखे थे, जो रात के बर्तन होते हैं ना, उनको मैं लगाती ही नहीं हूँ। ये देखिए लगाए नहीं थे, तो अब ये मैंने सुबह सुबह लगाए हैं। थोड़े से बर्तन थे, थोड़े से मैंने पहले ही लगा दिए थे, और कुछ बर्तन मतलब टिफ़िन वगैरह जो मैं वॉश करके रात में रख देती हूँ ना, वो चला गया है। कुछ चाय में निकल गए थे बर्तन। यहाँ पर हमारी एक बोतल का जो ढक्कन है ना, इसकी लीड है ना, वो टूटी गई है, ये देखो टूटी हुई है। तो इसका पानी मुझे लगता है सेफ़ नहीं रहता। मैंने कहा अभी बोतलें भर के रखती हूँ ना, तो अब दूसरी बोतल में रख दूँगी। इतनी बोतलें काफ़ी होती हैं हमारे लिए पीने के लिए। इसको जो एक्स्ट्रा है टूटी हुई, इसको फ्रिज में रख दूँगी, खाली बोतल को ही। तो चलो जी, यहाँ पानी की भी सेटिंग हो गई है। सुबह भरना पड़ता है, टंकी आती है ना सरकारी वाली, और जो हमारे समरसेबिल का पानी होता है वो अब हमें अच्छा नहीं लगता है, तो बस हम यही पीते हैं। तो चलो जी, पूरा किचन तो साफ़ सफाई हो गई। अब यहाँ पर लगाएंगे हम झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में फिर देखते हैं और तीसरा काम निकल आएगा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है किसको क्या करना है, लेकिन फिर काम तो यही है। झाड़ू है, बर्तन है, पोछा है, बच्चों को नहलाना है, खाना खिलाना है, तो ये काम है बेसिक से हमारे। तो बर्तन तो हमारे पास थोड़े से ही हैं, इतने ही हैं, क्योंकि रात में तो मैं रात को ये कुकर जो रखा है ना, इसको भी धोऊंगी। मैं सोच रही हूँ बर्तन का मैं तो इसको भी निकाल लेती हूँ। सब्जी भी थोड़ी सी है, अब्बा ने भी खाना खा लिया, ये भी खाना लेके बांध के चले गए। बस बच्चों ने भी, मैंने भी खा लिया था, वो चिल्ले खा लिए थे ना, बस वही बहुत है। तो अभी दोनों बच्चे रह गए, उन्होंने सुबह को खाना नहीं खाते हैं वो, कभी कभार खा लेते हैं रोटी। आज मैं कह रही थी अपने अब्बू के साथ खा लो, मैंने क्या शोरवे से, तो अनस ने खाया था शायद चाय से, या पता नहीं कैसे खाई थी। तो चलो जी, जो एक्स्ट्रा सब्जी हमारी बची थी वो भी हमने निकाल के रख दी है, और इसको ढक देते हैं। तो फटाफट से अब झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाने के बाद में फिर हम कमरे में झाड़ू लगाने चलेंगे। तो मेरा किचन बिल्कुल एकदम से, मतलब बर्तन बर्तन रह गए हैं, वैसे तो सारा काम हो गया है। तो जब ये किचन हमारा हो जाता है ना, तो गाइस बड़ा सुकून सा मिलता है कि भाई चलो किचन निमट गया, झाड़ू वाड़ू निकल गई। बर्तनों का तो कोई फिक्र नहीं होता मुझे कभी भी, जो थोड़े से हों, अगर ज़्यादा हों तो भाई बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आ गई हूँ कमरे में, कमरे की साफ़ सफाई करती हूँ, पहले झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोछा देखेंगे, हम पोछा लगाएंगे। और क्या कहते हैं, बच्चों को मैंने यहाँ पर हाँ बाल कटवाने भेज के आई हूँ। बार बार उनको खेल रहे थे ना बहुत सारे बच्चे, आवाज़ भी आ रही होंगी आपको थोड़ी थोड़ी सी। तो बाहर ना बच्चे बहुत सारे आज खेल रहे थे, तो बच्चों को मैं कह के आई हूँ। मैंने कहा चलो बेटे तुम ना बाल कटा के आ जाओ, इतना ना मेरा झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, और फिर नहाने का टाइम हो जाएगा, नहला दूँगी उनको। तो जी बस ये कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ, और धूल मिट्टी इतनी आ जाती है। अब तो सर्दी आ गई ना, मैं वहाँ पर्दे भी हमेशा डाल के रखती हूँ, दिन में भी और रात में भी, ताकि धूल थोड़ी सी अंदर कम आए, मिट्टी कम आए। पता नहीं फिर भी हमारे घर के सामने ना रोड है, तो इस वजह से आती है। तो ये कमरे का हमारे सामने का पायदान हो गया, इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ ऐसे झाड़ पोंछ के। और चलो जी, इसको भी बिछा देती हूँ, नहीं तो कूड़ा एक्स्ट्रा जो होता है ना, वो इनके ऊपर ही चढ़ता है और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं फिर। तो इसलिए मैं सबसे पहले इनको भी झाड़ पोंछ के ना इनकी जगह पर रख देती हूँ, जहाँ जहाँ। वो वाले भी मैंने धो रखे थे, कल धोए थे, तो आज सूख गए हैं। इनको भी अभी बिछाऊँगी, जब किचन में पोछा वोछा लगा दूँगी ना तब। तो जितनी गंदगी बाहर दिख रही थी वो सारी झाड़ू लगा के समेट दी है, बस मैंने पूरी झाड़ू दिखाई नहीं थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, झाड़ू तो लगानी है अब, तो सारे में लगा लूँ कि अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर बर्तन धोने का जो साबुन होता है ना, ये वाला, वो ख़त्म हो गया था, और ये साबुन की टिक्की ना थोड़ी लंबी सी थी, तो फिर मैंने इसको ना 2 हिस्सों में तोड़ लेती हूँ इस तरह से करके ना, और फिर इसको ऐसे भिगो देती हूँ। और वैसे मुझे ये साबुन का डिब्बा ना भरा भरा सा अच्छा लगता है, जब फुल फुल होता है ना,
तो यहाँ पर कचरा कह रही कचरा मैंने डस्टबिन में डाल दिया जितना भी निकला था। और अब मैंने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए हैं गाइस। आ जाओ किस किस को बर्तन धोने हैं मेरे साथ में, तो कमेंट करके बताओ कि आप लोग भी इस तरह से अपना घर को कंप्लीट करते हो। आप लोग किस तरह से अपने घर का काम मैनेज करते हो। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। पहले मैं नाश्ते में लगती हूँ सबसे पहले, क्योंकि जल्दी जाते हैं। और नाश्ता कराने के बाद में रोटी वोटी करने के बाद में दोपहर की रोटी जो कोई खाता है उनके लिए बना देती हूँ। और फिर मैं अपना कमरा संगवाती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, फिर उसके बाद में पोछा लगाती हूँ। तो जितने भी इसके रैंक के बर्तन हैं ना, मैंने सबसे पहले वो धो दिए थे। जैसे कि मग हो गया, फ्राई पैन हो गया, और जिसमें हम खाना खाते हैं ना, प्लेटें ऊपर लग रही हैं, वो हो गई, वो धो देती हूँ। उसके बाद में फिर जो मतलब टब के बचते हैं वो वाले धो देती हूँ, जो दूसरे स्लैब पर लगते हैं, फिर मैं वो करती हूँ, ताकि थोड़ी सी ना स्लैब इसमें बर्तन भी कम आए। और यहाँ पर बच्चे मेरे दोनों बाल कटा के आ गए थे, ठंडे पानी से नहाने के लिए जा रहे थे। तो पानी गर्म होने के लिए मैंने पहले नहीं रखा था, मैं काम पे लग रही थी अपने। फिर मैंने पानी रखा, ये कहने लगे हमें तो भूख लग रही है बहुत तेज़। मैंने कहा चलो फिर खाना खा लो, इतना पानी गर्म हो जाएगा तुम्हारा, और मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पानी रख दिया है, इतना मैंने पोछा वोछा लगा लिया। और पोछा कंप्लीट करके फिर उनको मैं नहला दूँगी अच्छे से। नहला के फिर तैयार कराने हैं, तैयार करा के फिर उनको मस्जिद भेजना है, फिर मुझे भी नहाना धोना है, नमाज़ पढ़नी है। तो इस व्लॉग को मैं आज यहीं पर ही एंड करूँगी। बाकी का व्लॉग मैं ये देखिए पानी रख दिया था मैंने उनका गरम, और बच्चों को यहाँ पर नहला भी दिया है। ये देखिए ना, इसके बाल हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया है उसने, पता नहीं किस तरह से बना दिया। मैं यही देख रही थी, मैंने कहा देखिए पता नहीं सेटिंग में ही नहीं आ रहे आज बाल, कौन सा हेयर स्टाइल बनाया है मैंने कहा। ये जैसे कॉर्नर कॉर्नर वाला सा चलता है ना, कुछ इस तरह का बना दिया। आगे से माथे पे से भी उड़ा दिए काफ़ी सारे। तो चलो ये वहाँ सामने घड़ी पर मत जाना, वो घड़ी 2 दिन से बंद है, 6:45 ही दिखा रही है वो। तो बच्चों के अब मस्जिद का टाइम हो गया, कुर्ते पजामे में आ गए, नहीं तो 2-3 दिन से मज़े में थे। और स्कूल की भी छुट्टी है, कल ये स्कूल भी जाएंगे, मंडे है। तो बस बच्चे होके चले गए हैं, रेडी जा रहे हैं। और सुहेल आया हुआ था, हाँ। तो सुहेल को फिर अब्बा के पास बैठा था, बातें बातें कर रहे थे, दोनों मज़े कर रहे थे। खाना भी पूछा मैंने उसको, खाना नहीं खाया। और शारिक पहले से ही चला गया था तैयार हो के। तो चलो जी, आज का व्लॉग हमारा आपको कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। दूसरा नेक्स्ट वीडियो जो शाम की रूटीन का होगा वो तुरंत इसके बाद आएगा अगले दिन, तो वो भी देखना नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी। और ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद देखिए हमने लाइटें लगाई है, तुम तो लगाई भी नहीं थी। देख ट्यूबलाइट लगाई, अंदर भी लगाई। अंदर तो इतना बड़ा बल्ब लगाया हमने, बहुत बड़ा। कंसील्ड कहाँ लगाई, वो तो तू लगाता संदली पे लगा के। किसी दिन कर दें सारी कंसील्ड चेंज, है ना।